मोटिवेशनल स्पीकर फरहान जमील हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का यहाँ पे। जी फरहान, पेरेंटिंग बड़ी मुश्किल हो गई है। क्यों ऐसा हो गया कि जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं ऐसा लग रहा है किसी को सिखाना, पेरेंट्स के लिए बच्चों को सिखाना ख़ास तौर पर बड़ा मुश्किल हो गया? सबसे पहले तो इसका जवाब वही है जैसे आप अभी जिक्र कर रही थी कि क्यूरियोसिटी बच्चों में बहुत ज़्यादा है। तो जब बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, ये तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मेरा ख्याल है कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी उसको बिल्ड नहीं कर पा रहा। वो उनके अंदर इनबिल्ट मौजूद है। वो क्यूरियोसिटी एक पेरेंट के लिए चैलेंज बनता है और उस चैलेंज को हम क्या करते हैं, हम उससे वो जस्ट सिंपली रन अवे फ्रॉम दैट चैलेंज कि यार हम इसको फेस नहीं कर सकते, हमारे पास इसके सॉल्यूशंस नहीं है। इस वजह से पेरेंटिंग मुश्किल हो गई है कि बच्चा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम शुरू में अगर आप एक चीज़ देखें जब एक बच्चा छोटा होता है, लेट्स सपोज वो 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 1 ईयर ओल्ड है, तो आप देखेंगे कि वो सबसे ज़्यादा अटैच अपने पेरेंट्स के साथ है। इसका मतलब है कि वो अपने सबसे ज़्यादा क्लोज समझता है कि मेरा जो काउंसलर है, जो मेरा हेल्पर है, सपोर्टर है, गाइडर है, मेरा हर एक चीज़ जो मेरे लिए है वो मेरे पेरेंट्स हैं। बट एट द एंड क्या करते हैं हम लोग अपनी गलतियों की वजह से, पेरेंट्स अपनी गलतियों की वजह से इनफैक्ट क्या करते हैं, उसको अपने से दूर कर देते हैं। जब हम उसको दूर कर देते हैं और फिर वो सब कुछ करता है जो हमारी गाइडेंस में, जो हमारी सुपरविजन में मौजूद नहीं है, फिर हम कहते हैं कि पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसकी बेस क्या है, इनिशियल लेवल क्या था जिसके ऊपर हम लोगों ने एक ग्रिप को लूज किया और उसके बाद इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल दैट। बिल्कुल सही, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि कहाँ पर गलती हुई। तो फिर आप बताइएगा फरहान कि पेरेंट्स ऑब्वियसली वो टोटल टाइम तो बच्चों को नहीं दे सकते हैं, उन्होंने बाहर भी निकलना है, काम पे भी जाना है, और जो तबका हमारा पाकिस्तान मेजॉरिटी में है वो सभी को काम भी करना पड़ता है। तो ऐसे में जब फ्रेंडली रिलेशन भी बनाना है, आपने घर में लिमिट्स भी तय करनी है, फिर उसके अलावा ये भी देखना है कि बच्चा बागी ना हो जाए, कैसे करें, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स बिजी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं है कि सारे काम छोड़ दें और 100% आपने डेडिकेशन रखनी है पेरेंटिंग के ऊपर। हम कौन सा काम 100% कर सकते हैं, हमें अपने टाइम को डिवाइड करना पड़ता है। हाँ, अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड विद योर किड्स, विद योर चिल्ड्रन, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग ने सारा दिन काम किया, नाउ वी आर द ब्रेड विनर, और जाकर हम लोग अपने बच्चों को मैकडोनल्ड खिला दें। दैट इज समथिंग जो हम लोग समझते हैं दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उनको सिखाएं व्हाट आर द मोरल वैल्यूज, आप उनको सिखाएं व्हाट इज ह्यूमैनिटी, आप उसको सिखाएं व्हाट इज हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन एल्स। आप इन सब चीज़ों से उसको दूर कर रहे हैं और आप उसको क्या कर रहे हैं, बिल्कुल मटेरियल अप्रोच दिखा रहे हैं। वो थोड़ा टाइम जो आप उसके साथ स्पेंड करते हैं, 30 मिनट, 40 मिनट, लेट्स सपोज 1 और 2 और 3 आवर्स, आप सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक अप्रोच उसको सिखा रहे हैं। इसके बाद आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए मटेरियलिस्टिक अप्रोच की कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई उसका एंड है कोई। तो जब उसका कोई एंड नहीं है, और उसके बाद क्या होगा, जब आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया और आप उसको मटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ लेकर गए, आप उसके दोस्त नहीं बने, उसके बाद क्या होगा, ही विल फाइंड फ्रेंड्स आउटसाइड। अब देखें, बाहर के दोस्तों में और पेरेंट्स में मैं आपको एक बड़ा डिफरेंस बताऊं। एक तरफ है आप एक पेरेंट्स जो आपको बता रहे हैं कि आपने ये नहीं करना, लेट्स सपोज कि बहुत कम टाइम के अंदर, और उसको रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन नहीं कर रहे। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड जो उसको कह रहे हैं लेट्स सपोज लेट्स हैव पार्टी, लेट्स हैव ड्रग्स, वो अट्रैक्ट करेंगी बातें। एग्जैक्टली, वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आप उसको एक लस्ट ओरिएंटेड चीज से उसको कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए गलत है, और जो मैं बातें जो तुम्हें कर रहा हूं विदाउट गिविंग रीजनिंग उसको एक्सेप्ट करो। एक बड़ा फैक्टर ये है कि जब हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की, पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि आपने ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। पॉइंट ये है कि क्या आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, करके भी दिखा रहे हैं? एग्जैक्टली, करके भी दिखा रहे हैं नहीं। तो ये दोनों चीजें बड़ी मैटर करती हैं और ये दोनों फैक्टर्स बड़े मैटर करते हैं। लेकिन फरहान, आजकल इस चीज़ के ऊपर भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना बिहेवियर रखते हैं तो यू लूज दैट ग्रिप। जहाँ पर पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, जहाँ पर बच्चों को पेरेंट्स को लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है बच्चों के लिए। सो इफ़ यू आर फ्रेंड्स विद योर किड्स, तो फिर आप उस चीज़ को कैसे कैटर करेंगे कि जो फॉरबिडन जोन है वहाँ पर नो मैटर व्हाट नहीं जाने देना बच्चों को? देखिए, देयर इज अ कॉमन सेइंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं वो भी गलत है, अगर आप बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं वो भी गलत है। यू हैव टू मेंटेन अ मॉडरेट एंड अ बैलेंस लेवल कि किस वक्त किस चीज़ के ऊपर आप उसके साथ हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर आपने उसके अगेंस्ट जाना है और किस तरह से उसके अगेंस्ट जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि पेरेंटिंग मुश्किल होगी, पेरेंट्स और जो आपके पास आते हैं, बच्चे आते हैं, उनके अंदर एक दरमियान में गैप आ गया, उस गैप को आपने कैसे एलिमिनेट करना है। सबसे बड़ा फैक्टर उसके अंदर ये है
जब एक बच्चा आपका दोस्त बनकर आपके पास आता है और आपको कोई बात बताता है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा आज कॉलेज नहीं गया और आपको घर आके बताता है कि आज मैंने कॉलेज से बंक किया एंड आई वेंट टू वॉच अ मूवी विद माय फ्रेंड्स। नाउ इट्स नॉट लाइक कि अब आपने सिर्फ एग्रेसिव हो जाना है, उसको मारने लग जाना है, उसके अगेंस्ट हो जाना है और उसको हर वक्त ताने देने हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। नाउ देयर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू टैकल इट। गुस्सा करना बहुत आसान है, उसको डांट देना, मारना, काउंसलिंग करना, अच्छे तरीके से बात करना, काउंसलिंग करना इज इंपॉर्टेंट ताकि अगली दफा वो ना करे। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट कि आप उसको देखें। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक चीज है डिसिप्लिन, एक है मैक्सिम्स। डिसिप्लिन कहते हैं दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड दिस इज व्हाट यू आर नॉट सपोज्ड टू डू, दैट्स इट। मैक्सिम्स कहते हैं आप एक बच्चे को अच्छाई और बुराई का फर्क बता दें। आपने ये तो कह दिया यार सच बोल दो, झूठ नहीं बोलो, क्यों नहीं बोलो, आप उसको एक्सप्लेन करें। देखो सच बोलोगे तो तुम्हारी एक मार्केट में, सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्ट होगी, झूठ बोलोगे तो नहीं होगी, लोग तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। उसको दोनों एस्पेक्ट्स बड़े वाइड एंड क्लियर करके उसको एक्सप्लेन करें, बिल्कुल ठीक, वो एक डिफरेंशिएट करेगा उसके अंदर। फरहान, आपने बड़ी जबरदस्त पॉइंट्स बताए हैं कि बच्चों के साथ जो है वो काउंसलिंग भी करनी है, उनको मॉरल्स भी बताने हैं, ना सिर्फ आपने उनके साथ खाने पीने के लिए नहीं जाना, ये अपना टाइम ये नहीं सिर्फ देना। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। लेकिन इसके साथ अब अगर हम बात करें, फोकस करते हैं, ये तो आपने बात की वो लोग जो कि अफोर्ड करते हैं, बाहर भी ले जाते हैं, घूमते फिरते भी हैं, बच्चों के साथ टाइम भी है। अब हमारी वो तबका जो कि मेजॉरिटी में पाकिस्तान में गरीब तबका है, मामला नहीं देख सकते, बच्चे स्कूल जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वापस घर आते हैं, बाहर मोहल्ले में खेलते रहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, उनके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देखें, मुझे एक गली बताएं पाकिस्तान की जहाँ पे कोई स्कूल, कोई ट्यूशन, कोई एकेडमी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे आप कहें कि मस्जिद नहीं है, पेरेंट्स मौजूद हैं। अब होना क्या चाहिए कि पेरेंट्स के अंदर, उन बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट ऐड करने के लिए, अब पेरेंट्स अकेले भी, अब जैसे आप बता रहे हैं गरीब गुरबा हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग जिनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी है, थोड़ी सी पावर है, जिसके अंदर आपके इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिसके अंदर आपके टीचर्स आते हैं, जिसके अंदर आपके गवर्नमेंट आती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू टेक केयर ऑफ दोज कि कैसे उनको आपने विद द मिनिमम कॉस्ट आपने किस तरह से उनको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है विच आर गोइंग टू लीड देम टुवर्ड अ सक्सेसफुल फ्यूचर। तो वो चीजें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी मिनिमम कॉस्ट, और किस तरह से उसको बेनिफिशियल बना के, किस तरह से पॉसिबल बनाकर उनको वो चीज प्रेजेंट की जा सकती है कि उनके पेरेंट्स भी कहें कि ठीक है, एजुकेशन हासिल करना, एक अच्छी एजुकेशन हासिल करना हमारे लिए वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने फरहान जिक्र किया, उसमें ट्यूशन सेंटर्स आ गए, कुछ ऐसे सेंटर्स आ गए, एजुकेशन सेंटर्स आ गए, और आपने मस्जिदों का जिक्र भी किया। तो वो पेरेंट्स जो एक गुर्बत की लकीर से या नीचे रह रहे हैं या लो मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक है, उनके इश्यूज और हैं, उन्होंने घर में 2 वक्त की रोटी पूरी करनी है, कमाना है, वो नहीं फोकस कर पाते इन चीज़ों पर। तो वहीं पर एज अ कम्युनिटी ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कम्युनिटी सेंटर्स हों, काउंसलिंग सेंटर्स हों। सो व्हाई कांट वी फोकस ऑन दैट? हमारे सरकारी स्कूलों में कहीं पर भी कोई काउंसलर्स का कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं है। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो जो 40% हमारी आबादी का है वो ग्रूम करेगा, तरबियत उसकी होगी? देखिए, सबसे पहली बात, आई मस्ट अप्रिशिएट यू दैट यू आर टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक टुडे। मीडिया इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, गवर्नमेंट उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू फॉर हैविंग दिस डिस्कशन ओवर हियर, लेकिन हम मीडिया के ऊपर क्या देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर क्या देख रहे हैं? पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच दिस कंटेंट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू दीज थिंग्स, जो उनको मोरालिटीज की तरफ, जो उनको एक नेशन बिल्ड करने की तरफ लेकर चलेंगे। बट दैट्स द फ्यूचर, एग्जैक्टली, दैट इज द फ्यूचर। इग्नोरिंग समथिंग डजंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू फेस इट। हम क्या कर रहे हैं, उस कबूतर की तरह एक आंखें बंद करके रखी हुई है कि हमारे आगे कुछ भी नहीं होगा। तो हम सबको, जो लोग भी पावर में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, गवर्नमेंट के पास पावर है, इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद है, सब लोग, हमारे पास किस चीज की कमी है कि हम लोग इनके ऊपर काम नहीं कर सकते? काम करना चाहिए, कर सकते हैं। और अगर आप 40% कह रहे हैं कि गुरबा है, तो इसका मतलब है कि 60% पीपल आर रिच। तो 60% पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती उन 40% को टेक केयर करना। हम लोगों ने क्या एक सिस्टम डेवलप किया है, हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने पूरे एक फ्रॉम द चाइल्डहुड लेवल टिल द एंड ऑफ द एज हम लोग कंसिडर करते हैं वी आर लिविंग फॉर आवर ओन सेल्फ। हम लोगों ने सारे सिस्टम को स्कूल से शुरू कर देते कि तुमने फर्स्ट आना है, तुमने पहली पोजीशन लेनी है। हम उसको ये नहीं बता रहे कि तुमने लोगों की मदद करनी है, तुमने क्लास फेलोज के मसलों को समझना, उनको सॉर्ट आउट करना है, तुमने एक कम्युनिटी में रहना है। हम लोग उसको ये नहीं सिखा रहे। हम लोग बाद में आते हैं तो तुमने कितने पैसे कमाए, इन चीजों से आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं आप कौम को कि तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है, तुम्हारे पास मोबाइल कौन सा है? आप उसको ये क्यों नहीं दिखा रहे कि आपने कितने लोगों की मदद की, कितना आपने इस कौम के लिए बेहतर किया? तो ये 60% वो जो है उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम।
आपको उसको रियलाइज करवाना पड़ेगा, अदरवाइज दे टेक इट लाइक उनकी सेल्फ फाइट थी, दे वन दैट एंड दैट इज ओवर। अपने लिए जिए, अपने लिए मर जाएंगे, अपने लिए संभाल के रख देंगे और अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द नेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशन हियर। बिल्कुल सही, आपकी बात बहुत सही है फरहान। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये तमाम जिम्मेदारियां अपनी अपनी निभानी है, पेरेंट्स को भी जिम्मेदारियां निभानी है। तो चूँकि अब ये प्लेटफॉर्म भी आपके पास है, क्या कहना चाहेंगे कुछ जो पेरेंट्स आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको, अगर आप क्विकली अगर कुछ बात कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स को एक उनके लिए मैसेज ये है, दे शुड रियलाइज इट कि दे हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद देयर किड्स। आप अगर बच्चों के साथ बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करेंगे, आप अगर वहां पे गैप क्रिएट करेंगे, तो उस गैप को किसी ना किसी ने तो फिल करना है। जबरदस्त। और पॉइंट ये होगा कि वो गैप फिल किया जाएगा बाय द नेगेटिव फोर्सेस, बिकॉज इफ यू गो आउट टुडे यू विल सी द नेगेटिव फोर्सेस आर वे मोर देन द पॉजिटिव फोर्सेस। पॉजिटिव फोर्सेस आपके घर पे मौजूद हैं, जो आपके घर से डेवलप होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बात कर रहा था, एक टीचर्स ट्रेनिंग में मैं मौजूद था और उनको मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था। तो दे सेड कि यार, बच्चा सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स के पास रहता है, तो हमारे कल्चर के अंदर यहाँ पे के ऊपर ट्रेनिंग्स क्यों मौजूद नहीं है? आप मुझे एक सिस्टम बता दें, किसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जहाँ पे ये बात की जाए कि हम अपने सिस्टम के अंदर साथ आपको पेरेंटिंग भी सिखाने लगे। बिल्कुल, Who exactly is not going to become the parent in this nation? बिल्कुल, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेरेंटिंग सीखनी है, हमें एक्सपीरियंस नहीं कर, एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि पिछले जिस तरह चला आ रहा है वैसे ही चला आ रहा है। बहरहाल फरहान, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी जबरदस्त बात है कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो रेस किए पेरेंट्स के लिए कि वो सीखें और अपने बच्चों को आगे से के लिए बहुत जरूरी है।